दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आप सीख कर जरूर जाएंगे और ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है, ये जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके को पास कुछ ऐसे सर्किट आ जाते हैं या कुछ ऐसे एसएमपीएस आ जाते हैं, ऐसी सप्लाई आ जाती हैं जिनमें इसकी मेन आईसी खराब हो जाती है। यानी कि जो मेन पावर सेक्शन पर लगती है, जिसका काम स्विचिंग करना होता है, या मेन जो उसके प्राइमरी सेक्शन की आईसी होती है, पीडब्ल्यूएम आईसी है ना, या मॉसफेट, वो खराब आपकी रहती है और मिलती नहीं है इजी तरीके से। कुछ ऐसी आईसी आईसी होती हैं जो सर्किट में कंपनी लगा कर तो देती है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। खराब होने पर हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, और उसके जो इक्विवेलेंट है या उसकी सेम नंबर की कोई ऐसी कोई मिल जाए जो हम लगा सकें, वो मिलती नहीं है। तो इस कंडीशन में वो सर्किट हमारा खराब हो जाता है, यानी कि सर्किट को हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो सर्किट क्या है, एक कबाड़ ही हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि उसमें एक एसटीआर मॉड्यूल लगा सकते हैं। अगर आईसी का कोई नंबर आपको पता नहीं है, आईसी फट गई है, आईसी खराब हो चुकी है, और यहाँ पर आपके पास सर्किट रिपेयर के लिए आया, तो आपको वही सर्किट रिपेयर करना है, तो एक मॉड्यूल की सहायता से आप किसी भी सर्किट को बहुत आसानी से रिपेयर करके कस्टमर को दे सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्चे में। किस तरीके से इसकी फिटिंग होनी है आपको इस वीडियो को कंप्लीट बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें बताएंगे बहुत ही डिटेल से बताएंगे, ताकि आप लोगों को है ना कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है, ये मार्केट में अलग अलग नामों से आता है। 888 के नाम से भी आ जाता है, या CA888, बहुत, यानी कि इसको अक्सर 5 वायर STR मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 5 वायर STR मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, और ये यूनिवर्सल होता है। आप किसी भी सप्लाई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सप्लाई की मेन आईसी खराब होने पर। जैसे मेरे पास एक DTH का सर्किट है, और इसकी मेन आईसी यहाँ पर खराब हो गई थी, यानी कि फट गई थी, बिल्कुल डैमेज हो गई थी। और यहाँ पर हालांकि नंबर तो मैंने फाइंड कर लिया था उसका, YS2354A इसका नंबर था, और इस नंबर की मार्केट में कहीं भी मुझे आईसी नहीं मिली। अब आईसी नहीं मिलेगी तो भाई सर्किट हमारा है ना खराब हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर ये ऐसी सप्लाई है जिसके अंदर यहाँ पर DTH का कार्ड भी दिया गया है। अब चलिए इसको हम जिंदा करते हैं STR मॉड्यूल की मदद से, और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो STR मॉड्यूल के पीछे कुछ लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा मैं। सबसे पहली पिन इसकी क्या है, इसमें जो 5 पिन है इनका काम क्या है पहले बताता हूँ आपको। सबसे पहली पिन इसकी स्टार्ट की है, दूसरी FB यानी कि फीडबैक की है, तीसरी 12 वोल्ट टू 18 वोल्ट वाली है, और इसकी चौथी है ग्राउंड की, पांचवी है ड्रेन की। अब यहाँ पर देखिए जो ड्रेन लिखा है, आपने ड्रेन जो शब्द है वो पहले कभी कहीं न कहीं जगह पर सुना होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि ड्रेन की जो पिन होती है वो किस कंपोनेंट में होती है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बताइए कितने लोगों को ये आता है, अभी पता चल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये मॉसफेट में ड्रेन की पिन होती है। अच्छा, यहाँ पर जो ड्रेन की पिन होती है ना, मॉसफेट में भी होती है और आईसी में भी होती है। जिस आईसी में ड्रेन की पिन होती है, वो आईसी के अंदर एक मॉसफेट लगा हुआ रहता है। अब क्या है ना, यहाँ पर जो यहाँ पर एक आईसी लगती है, वो आईसी असल में एक मॉसफेट ही होती है, लेकिन वो मॉसफेट को आईसी की फॉर्म पे यहाँ पर इंस्टॉल किया गया रहता है। किसी किसी में आपको आईसी नहीं मिलेगी तो एक मॉसफेट मिल जाएगा। जिसमें आपको मॉसफेट मिलता है उसमें आपको करना क्या है कि मॉसफेट की ड्रेन वाली पिन में उस वायर के कनेक्शन करने हैं, अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर हम कनेक्शन करना आपको सिखाते हैं, सभी वायर के बारे में बता दिया। अब इस मॉड्यूल में 2 वायर हमें पकड़नी है। सबसे पहले कौन सी, प्लस माइनस। इस मॉड्यूल को ऑन करने के लिए प्लस माइनस पकड़नी है। तो इसमें जो प्लस की वायर है वो है सबसे पहली वाली, वो वायर जिसमें स्टार्ट लिखा रहेगा। किसी किसी में वो वायर ब्लू कलर की होती है, किसी किसी मॉड्यूल में वो वायर ग्रीन कलर की होती है। तो इस वाले मॉड्यूल में ब्लू कलर की है, जो स्टार्ट की वायर है। स्टार्ट की वायर को कहाँ लगाना है, अच्छा यहाँ पर जिस सप्लाई को आप रिपेयर कर रहे हैं उसकी जो खराब आईसी है उसको आपने निकाल लेना है। और आईसी अगर अगर कोई ऐसी सप्लाई है जिसमें मॉसफेट लगा है तो उसके खराब मॉसफेट को आपने निकाल लेना है, और मॉसफेट को ड्राइव करने वाली जो उसमें ड्राइवर आईसी है उसको भी आपने बाहर निकाल लेना है। अगर मॉसफेट नहीं लगा है, सिर्फ आईसी ही लगी, तो उसको आप बाहर कर लो। इसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर प्लस माइनस के कनेक्शन करने। अभी इसमें आईसी तो हमने ऑलरेडी निकाली भी है, तो हम इसमें यहाँ पर पहले प्लस माइनस के कनेक्शन करेंगे। देखिए एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला हमारा ब्लू कलर का होता है, किसी किसी में ग्रीन का होता है, और माइनस वाला हमारा क्या होता है, ब्लैक कलर का। अब ये देखिए जो सप्लाई होगी, हर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन के
पास में, यानी कि जो यहाँ से हमारी इनपुट होती है ना 220 वोल्ट, तो यहाँ से इनपुट होती है, यहाँ पर फ्यूज होता है, फ्यूज के पास में एक यहाँ पर क्या होगा, रेक्टिफायर होगा, जिसका काम AC टू DC करना रहेगा। किसी किसी में ऐसा रेक्टिफायर होगा, किसी किसी में 4 बड़ी बड़ी वाली डायोड होंगी 4007 नंबर की, तो ठीक है। उस रेक्टिफायर के साथ में ही एक कैपेसिटर होगा जो ज़्यादा वोल्ट का होगा, जिसकी जो वैल्यू है 400 450 आपकी वोल्ट के समथिंग रहेगी। तो इसमें 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के जस्ट पीछे प्लस माइनस के पॉइंट हमें पकड़ने हैं। तो कैपेसिटर का जो माइनस पॉइंट रहता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस पॉइंट इस तरीके का रहेगा और प्लस पॉइंट हमारा इस तरफ का रहेगा। तो कैपेसिटर के प्लस माइनस आपके रेक्टिफायर के प्लस माइनस से भी जुड़ेंगे, तो रेक्टिफायर में प्लस माइनस यहाँ पर लिखा है, देखिए प्लस की पिन ये है, माइनस की पिन ये है। आप कैपेसिटर में ना जोड़ के अगर रेक्टिफायर में आप जोड़े तो रेक्टिफायर में भी जोड़ सकते हैं। तो अभी हमने करना क्या है, कैपेसिटर के माइनस पॉइंट में हमने क्या करना है, ये STR मॉड्यूल की माइनस वायर को हमने यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग करना है। तो ये माइनस का वायर है हमारा, वो कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर, ठीक है, मेन फिल्टर कैपेसिटर के माइनस में जोड़ना है। और जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है, उसमें हमें स्टार्ट वाली वायर या ब्लू वाली वायर को, या किसी में ग्रीन है तो वो जोड़ देना है इस तरीके से। अब देखिए प्लस माइनस के कनेक्शन हो गए, सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपने वायर को सही जोड़ा है कि नहीं, ठीक है। अब हमें अगली वायर को जोड़ना है, तो चलिए व्हाइट वायर को ही जोड़ लेते हैं। और जो व्हाइट वाली वायर है, इसका काम FP यानी कि फीडबैक, सेकंड नंबर फीडबैक, ये फीडबैक के लिए होती है। फीडबैक का काम होता है वो ऑप्टो कपलर का होता है। सर्किट में ये सेक्शन है हमारा, पावर सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन है, इसमें एक ऑप्टो कपलर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये 4 पिन का ये ऑप्टो कपलर। अगर इस कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको जाके देख लो, इसका कार्य वगैरह सब कुछ आपको सही तरीके से उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो ऑप्टो कपलर की जो चौथे नंबर की पिन है, उसमें हमें ये व्हाइट कलर की वायर को जोड़ना है। अब ऑप्टो कपलर की जो चौथी नंबर की पिन है, हमें कैसे पता करनी है, आपको एक पिन में डॉट यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आपको मैं फोकस करके दिखाता हूं। अगर आपको दिख रहा होगा तो एक पॉइंट पे यहाँ पर ये देखिए डॉट लिखा हुआ है, मतलब बना हुआ है, ये फर्स्ट नंबर की पिन होती है। और इसके जस्ट ऊपर हमारी चौथे नंबर की पिन होती है। डॉट के जस्ट ऊपर वाली पिन हमारी चौथे नंबर की पिन होती है। तो यहाँ पर ऑप्टो कपलर की ये जो चौथे नंबर की पिन है, वो हमारी क्या है, फीडबैक वाली पॉइंट वाला, फीडबैक वाला पॉइंट है। उसमें हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमें फीडबैक वाली वायर को ऑप्टो कपलर की चौथे नंबर की पिन के साथ जोड़ देना है। अगर आपको IC की डाटा शीट पता है, तो IC को, जैसे सपोज अगर आपके सर्किट में जो IC लगी है, जो आपने निकाली है, उसकी डाटा शीट अगर आपको पता है, तो उसके डाटा शीट के हिसाब से आपको जोड़ देना है। यानी कि इसके जो फीडबैक वाला पॉइंट है, उसमें फीडबैक वाली वायर को जोड़ देना है, ठीक है। प्लस माइनस तो यहीं पे जोड़ना है। अभी आपको दिखाता हूँ डाटा शीट भी। तो इस सर्किट में YS2354A नाम से एक IC ही लगी थी। अब उसमें जो देखिए उसके एक पॉइंट में फीडबैक लिखा है। देखिए उसके एक पॉइंट में क्या लिखा है, फीडबैक, यानी कि FB या फीडबैक कुछ भी है लिखा हुआ है। देखो किसमें लिखा है फीडबैक, इस IC के किस नंबर की पिन पे लिखा हुआ है, 1 2 3 नंबर की पिन पे फीडबैक लिखा है। तो हमें करना क्या है कि अगर IC का नंबर पता है, IC की डाटा शीट निकालो और उस पिन पे आपको ये जो फीडबैक वाली वायर है वो जोड़ लेना है। तो इसमें देखिए इस IC का यहाँ पर डॉट है, तो डॉट के 1 2 3 तीसरे नंबर की पिन है यहाँ पर फीडबैक की। तो देखो यहाँ से हम ट्रैक करते हैं, क्या ये ऑप्टो कपलर की चौथे नंबर की पिन से जुड़ा है? जी हाँ, तीसरे नंबर की पिन हमारी ऑप्टो कपलर से जुड़ी है। तो ये अब देखिए तीसरे नंबर की पिन ऑप्टो कपलर की पिन से, चौथी पिन से जुड़ी है, यानी कि ये फीडबैक की है। तो फीडबैक में हमने ये जोड़ी, या तो यहाँ पर जोड़ लो या तो ऑप्टो कपलर की चौथी नंबर की पिन से जोड़ लो, सिंपल सा है। अब इसमें जो अलग अलग 2 वायर बची हमारी, जैसे एक येलो बची है और एक रेड बची है। रेड वाली वायर के पीछे क्या लिखा हुआ है, देखो रेड वाली वायर हमारी 12 to 18 वोल्ट वाली है, यानी कि 12 से 18 वोल्ट वाली है। तो रेड कलर की वायर को कहाँ पर जोड़ना है, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखता हूँ साइड में। और रेड कलर की वायर को कहाँ पर जोड़ना है, यहीं पर, ये जो प्राइमरी सेक्शन है, यहीं पर इतना सा सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन होता है, यहीं पर आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा। इसमें मिलते हैं आपको 2 कैपेसिटर, एक होता है मेन कैपेसिटर और एक होता है छोटा वाला कैपेसिटर, ये वाला, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर मिलता है, जिसकी वैल्यू आपको 25 वोल्ट मिल सकती है, 50 वोल्ट मिल सकती है, या फिर आपको 65 वोल्ट मिल सकती है,
तो यहाँ पर वही पकड़ना है कैपेसिटर। अब आप कहोगे यार इसके अगल बगल और भी छोटे छोटे कैपेसिटर है, इन पे मत जाइए। कहाँ पर? प्राइमरी सेक्शन में। प्राइमरी सेक्शन को एक अलग से यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट किया गया है। इसके जस्ट पीछे देखो, ये देखिए, ये सेपरेट सेक्शन है, मैंने मार्क भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके पहले का सेक्शन। अब इधर पे मत जाना, क्योंकि ये सेक्शन अलग दे रखा है। ये देखिए, ये अलग दे रखा है। तो प्राइमरी सेक्शन यहाँ से इतना सा है, और इसको हाई पावर या हॉट सेक्शन कहते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसी सेक्शन में जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है 25 वोल्ट का, उसके प्लस वाले पॉइंट में आपको ये रेड कलर की वायर को जोड़ देना है। तो इस कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट पे हमें करना क्या है कि रेड कलर की वायर को जोड़ लेना है। या फिर इस कैपेसिटर के साथ में, इस कैपेसिटर के प्लस में देखो, इस कैपेसिटर के प्लस में एक आपको डायोड मिल जाएगी। तो डायोड के जो प्लस वाले सिरे से जुड़ा है उस पर आपको कर लेना है क्या? रेड कलर की वायर के कनेक्शन, या प्लस में जोड़ लो या फिर डायोड के सिरे में जोड़ लो। तो यहां से ये प्लस है, देखो ये कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है। तो ये प्लस पॉइंट इस डायोड के यहाँ पर से जुड़ा है, यानी कि डायोड के इस सिरे से जुड़ा है। यहाँ पर जोड़ लो ये डायोड के ये वाले, यानी कि कैथोड वाले सिरे से या मार्क वाले सिरे से जोड़ लो रेड कलर की वायर को। तो हमने रेड कलर की वायर को भी यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है कैपेसिटर के प्लस से। कौन से? छोटे वाले कैपेसिटर के। ठीक है, तो इतने कनेक्शन अपने हो गए। अब बचा लास्ट वाला येलो कलर वाला। तो येलो कलर का है ये, इसमें ड्रेन। तो ड्रेन, अभी देखिए मैंने आपको बोला था ड्रेन मॉसफेट में होता है। तो अगर आपकी सप्लाई में मॉसफेट लगा है तो ड्रेन की पिन जो उसकी है उस पर आपको येलो कलर की वायर को जोड़ लेना है। अगर आईसी है तो आईसी का भी एक ड्रेन पॉइंट होता है। इसमें दो तरीके हैं। अगर आपके पास आईसी है तो उसकी डाटा शीट निकाल के आपको ड्रेन पॉइंट मिल जाएंगे। इसके जो ड्रेन पॉइंट है जो इसमें आईसी है उसके हैं 5 और 6 नंबर की पिन इसकी ड्रेन की हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 5 6 ये 2 पिन हमारी इसकी ड्रेन की है, यानी कि ये 2 इसकी ड्रेन की है। अगर आपको आईसी की डाटा शीट नहीं पता, आईसी के बारे में जानकारी नहीं है, आईसी फट गई पूरी तरीके से, तो इसकी ड्रेन पिन आपको कैसे निकालनी है वो भी आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए कैसे समझना है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये प्लस वाला टर्मिनल आपको पकड़ना है। देखिए जो मेन कैपेसिटर है ना, जो मेन कैपेसिटर है उसका जो प्लस वाला टर्मिनल है उसको पकड़िए। ये मेन कैपेसिटर का ये प्लस वाला टर्मिनल जिसमें हमने ब्लू कलर की वायर को जोड़ा है उसको पकड़ना है। और उस प्लस वाले से एक ये जो एसएम ट्रांसफार्मर है इसका जो एक पॉइंट है इस प्लस वाले से जुड़ा हुआ रहेगा। देख लो कौन सा जुड़ा है। तो ये प्लस वाला है ना, ये मेन कैपेसिटर का प्लस वाला है। यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है और वो ट्रैक कहाँ से जुड़ा है? ये मेन ट्रांसफार्मर के इससे जुड़ा है, यानी कि यहाँ से एक ट्रैक आ रहा है। कहाँ से? ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर के एक लेग से जुड़ा है। उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा लेग है, ध्यान दो, वो प्लस वाला जो मेन ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट से जा रहा है उसका जो एंडिंग पॉइंट है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग होता है एक एंडिंग, यानी कि दो पॉइंट होते हैं। तो उसका जो दूसरा सिरा है, इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल के 2 सिरे होते हैं। कॉइल के इसके दूसरे सिरे को आपने पकड़ना है जिसमें आपको कंटिन्यूटी मिल रही हो। तो दूसरा सिरा कौन सा हो सकता है? कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसमें 2 पिन और है। इसमें कितनी पिन अभी बची है ट्रांसफार्मर की? 1 2 3 पिन और बची। 2 हमारी फीडबैक के लिए इस्तेमाल हुई है, 2 हमारी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो इसके अपोजिट में इसको हम चेक करते हो तो इसके साथ में मुझे कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, जो मेन कैपेसिटर, जो यहाँ पर बड़ा कैपेसिटर है जिसमें हमने ब्लू कलर की वायर, समझिए इस चीज को, जो ब्लू कलर की वायर जिसमें जोड़ी है वो ट्रैक ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट से जुड़ा हुआ रहेगा। इस पॉइंट से वो जुड़ा है। तो उस पॉइंट के जस्ट जो अपोजिट है उसके साथ में उसका जो दूसरा सिरा है वो हमारा क्या रहेगा? ड्रेन पॉइंट रहेगा। जो ड्रेन पॉइंट, अब आईसी में मैंने क्या बोला था कि ड्रेन पॉइंट क्या होगा? इस आईसी का जो ड्रेन पॉइंट है वो ये दोनों है। ये हमारे कहां से जुड़े हैं? देखो ये यहां से जुड़े हैं। ये तो हमने आईसी के नंबर से पता लगाया कि ये दोनों ड्रेन पॉइंट है, लेकिन आईसी का नंबर पता ना हो तो ड्रेन पॉइंट हमें पता कैसे करना है? जो मेन कैपेसिटर का जो प्लस वाला पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर की एक लेग से जुड़ा रहेगा। उस लेग का जो दूसरा सिरा होगा वो हमारा ड्रेन पॉइंट होता है। ये देखिए, ये ड्रेन पॉइंट है, ये ड्रेन पॉइंट है, ये देखिए। तो ठीक है, उस ड्रेन पॉइंट में ये येलो वाली वायर को हमने जोड़ लेना। ये
या यहाँ पर ड्रेन पॉइंट आईसी के पॉइंट में जोड़ो, ये यहाँ पर आईसी का नंबर पता ना हो तो ड्रेन पॉइंट ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल ये चीज़ है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको करना क्या है तो समझना है उस चीज़ को, जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं वो चीज़ आपने समझनी है। अब इसको सही तरीके से आप देख लो, क्या आपने कनेक्शन इसके सही किए हैं, गलत तो नहीं किए हैं। इसके बाद आपने करना क्या है, इसमें पावर दे देनी है। अच्छा, इसमें आपके केस में इसमें जो फ्यूज है वो भी उड़ा रहेगा, तो फ्यूज के चेंज कर लो। एक रेजिस्टेंस इसमें लगी थी फ्यूज के तौर पे, तो मैंने 10 ओम्स की लगा ली है। तो क्या होता है ना, आईसी जब खराब होती है तो फ्यूज पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक है, यानी कि फ्यूज पूरी तरीके से जल जाता है, उसकी जगह पे हमें दूसरा फ्यूज को डालना है। तो अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये ऑन हो रहा है या फिर नहीं, या फिर कोई इसमें समस्या रहेगी, शॉर्टिंग रहेगी, तो फिर हम देखेंगे। चलिए, अब इसमें मैं पावर दे देता हूं। इसको मैंने पावर दे दिया है, ये देखिए ऑन हो चुका है। 8 नंबर का चैनल है, 7 6 5, देखिए प्रॉपर काम कर रहा है ना, प्रॉपर ही काम कर रहा है। अच्छा, वोल्टेज आपको जरूर चेक करनी है, वैसे वोल्टेज बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वोल्टेज को जो बनाने का काम है वो ट्रांसफॉर्मर का है। ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट रहता है तो उसमें वोल्टेज नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ पर वोल्टेज कहाँ पर चेक करनी है, इसके सेकेंडरी सेक्शन पे। मैं एक सेकंड इसको ऑफ कर लेता हूँ और इसको इस तरीके से घुमा लेता हूँ ताकि ये मेरे हाथ में टच ना हो, क्योंकि भाई अभी हॉट एरिया पे गलती से अगर हाथ लग गया ना तो जबरदस्त आपको करंट लग सकता है। अब इसका सेकेंडरी सेक्शन है, इस सप्लाई के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको देखकर समझ में भी आएगा, ठीक है। अभी इसमें मैं बैकलाइट ऑन कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। अच्छा, इसमें जो ग्राउंड है, इस पे पहले प्रोब को ग्राउंड कर देता हूं मैं, उसके बाद रेड प्रोब को पकड़ता हूं। तो इसमें जितनी भी आपको असेंबली डायोड दिख रही है उनमें वोल्टेज आपको चेक करनी है। इसमें चेक करते हैं, इसमें 3.4 वोल्ट, 3.3 वोल्ट इधर पे आती है जो आपके सेट टॉप बॉक्स को ऑन करती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। थोड़ा सा 1 वोल्ट ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। और इस वाले डायोड पे हमने चेक करना है, वोल्टेज 24 वोल्ट है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट वोल्ट है। इधर पे चेक करना है, इसमें आपको लगभग आपको 18 से 24 वोल्ट मिल सकती है, तो इसमें भी 24 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाली डायोड पे चेक करना है आपको, इस पे भी लगभग वही 24 वोल्ट आपको मिलेगी। सारी वोल्टेज ओके हैं और सेट टॉप बॉक्स प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। एसटीआर मॉड्यूल के जो कनेक्शन है, आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से देखिए, सब आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपके पास एसटीआर मॉड्यूल नहीं है तो इस वाली सप्लाई के अंदर अलग से एक छोटा सा मॉड्यूल आप मॉड्यूल नहीं बल्कि एक सप्लाई लगा सकते हैं, जो आपके सप्लाई सेट टॉप बॉक्स के इसको ऑन कर लेगा। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, समझ जाएंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और सीखने के लिए।